हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशन टूर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशन टूर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज सामान्य विज्ञान पार्ट 1। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटास एलम का। Which aluminium salt are commonly used to stop bleeding? Potash alum. Which aluminium salt are commonly used to stop bleeding? Potash alum. क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लवण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लवण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। When a single gene control expression of more than one trait, what is it called? Multi-effect. When a single gene control expression of more than one trait, what is it called? Multi-effect. क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। Which is the longest cell in human body? Nerve cell. Which is the longest cell in the human body? Nerve cell. क्वेश्चन नंबर 4। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? अंडाशय होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? अंडाशय होता है। What do birds usually have only one ovary? What do birds usually have only one ovary? क्वेश्चन नंबर 5। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? कैरोटीनाइड। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? कैरोटीनाइड। Which pigment which protect the vegetation from the ill effect of ultraviolet rays? Carotenoids. Which pigment which protect of vegetation from the ill effect of ultraviolets? Carotenoids. क्वेश्चन नंबर 6। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? XY। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? XY। Which chromosomal combination is responsible for male masculinity? XY। Which chromosomal combination is responsible for male masculinity? XY। क्वेश्चन नंबर 7। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। What are those programs which protect a dish from infection? Repulsive. What are those programs which protect a dish from infection? Repulsive.
क्वेश्चन नंबर 8, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा के द्वारा। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्राइपैनोसोमा। हु केसेस स्लीप सिकनेस? ट्राइपैनोसोमा। हु केसेस स्लीप सिकनेस? ट्राइपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ। हु केसेस मलेरिया? प्रोटोजोआ। हु केसेस मलेरिया? प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबी पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। एमोएबिक डाइसेंट्री इज बोर्न बाई एंटामोएबा हिस्टोलिटिका। एमोबेइक डाइसेंट्री इज बोर्न बाई एंटामोएबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 11, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। Whose study is algae science? Whose study is algae science? Algae. क्वेश्चन नंबर 12, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना की पेड़ की छाल से। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना। Quinine is extracted from the bark of which tree? Cinchona. Quinine is extracted from the bark of which tree? Cinchona. क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? आवृतबीजी में। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? आवृतबीजी में। What is the compensation cell found is phloem? Angiosperm. What is the compensation cell found in phloem? Angiosperm. क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? रंध्र। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? रंध्र। What is the name of the small holes found on the leaf surface in plants? Stoma. What is the name of the small holes found on the leaf surface in plants? Stoma. क्वेश्चन नंबर 15, बीज सुपत्ति किससे नियंत्रित होती है? एब्सिसिक अम्ल से। एब्सिसिक अम्ल से। बीज सुपत्ति किस से नियंत्रित होती है? एब्सिसिक अम्ल से। What is seed dormancy controlled by abscisic aml? Abscisic acid. What is seed dormancy controlled by abscisic acid? क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक
का 224 घंटे का औसत क्या है? 1.5 यूजी प्रति m³ औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत क्या है? 1.5 यूजी प्रति m³। What is the average of 224 hour of combination air quality standard for lead in an industrial area? 1.5 UZ by MQ. What is the average of 224 hours of ambient air quality standard for lead in an industrial area? 1.5 UZ by MQ. क्वेश्चन नंबर 17। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग या लवंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग या लवंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। द कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पुष्पकली। The commonly used spice clove is obtained from पुष्पकली। क्वेश्चन नंबर 18। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से पहुंचता है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से पहुंचता है। Under what pressure does ground water reach the root mass? Osmotic pressure. Under what pressure does ground water reach the root mass? Osmotic pressure. Question number 19। एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इससे किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीलाभ काला। एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीलाभ काला। A potato tuber has been cut in half. A few drops of iodine solution have been dropped on the surface of a cut. What color change can we see in it? Brown to blue black. A potato tuber has been cut in half. A few drops of iodine solution have been dropped on the surface of a cut. What color change can we see in it? Brown in blue black. Question number 20। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक कंगलोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक कंगलोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में। ऑर्गेनिक विथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंगलो gland is found in male cockroach. Organic with leaf-like structure conglogland is found in male cockroach. Question number 21। जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में। जल आय बढ़ती है तो खपत
भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में बढ़ जाती है। इन वाट proportion does consumption also increase if water income increases? In short proportion. In what proportion does consumption also increase if water income increases? In short proportion. Question number 22. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? माल और पूर्ति के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के द्वारा। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। In capitalist economy, price is determined by demand and supply. Question number 23. नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से। ब्लू रिवॉल्यूशन is related to fish production. Blue revolution is related to fish production. Question number 24. वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत। वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत। What is the law of increasing return? Diminishing cost. What is the law of increasing returns? Diminishing cost. Question number 25. आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। Is economic planning an essential characteristic of socialist economy? Is economic planning an essentially characteristic of socialist economy? आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।